नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यज्ञ में। मित्रों, हमने अपनी पूर्ववर्ती चर्चाओं में विवाह संबंधी कुछ वीडियो आपके साथ शेयर किए थे और उसमें एक प्रमुख विषय था कुंवारेपन का, अर्थात व्यक्ति कुंवारा ही रह जाता है या उसको विवाह का सुख मिलेगा। इस पर भी एक बार चर्चा की थी। उसी कड़ी में व्यक्ति अविवाहित क्यों रह जाता है, इसके ऊपर कुछ नए संदर्भों पे हम आज प्रकाश डालेंगे। व्यक्ति अविवाहित क्यों रह जाता है? यदि हम अपने आसपास देखें तो 1000 व्यक्तियों को देखेंगे तो उसमें शायद कोई एक व्यक्ति होगा जो कि अविवाहित हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आपकी जन्म तिथि यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 के अंक की अधिकता, यह भी विवाह में विलंब का कारण बनती है, क्योंकि शनि 8 अंक का स्वामी है और शनि यानी शनह चलने वाला, यानी कि किसी भी कार्य को धीमा करने वाला ग्रह माना जाता है। वहीं यदि जन्म तिथि में 1, 8 और 9 का संयोजन हो तो यह मूलांक भी बाधा बनता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक मंगल और शुक्र को गुरु की कृपा नहीं मिलती तब तक विवाह संभव नहीं होता। मंगल और शुक्र स्वाभाविक रूप से पति पत्नी के कारक हैं और गुरु धर्म, मुखिया, माता पिता तथा प्रथम गुरु होता है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब तक मंगल और शुक्र को गुरु की कृपा नहीं मिलती तब तक विवाह संभव नहीं होता। अतः जब मंगल और शुक्र को गुरु की दृष्टि या युति प्राप्त होती है तभी विवाह होता है। यदि सप्तमेश यानी 7वें भाव का स्वामी शनि से प्रभावित हो और तीसरे स्थान में स्थित हो तो व्यक्ति का विवाह विलंब से होता है। शुक्र और सूर्य के बीच यदि 44 डिग्री का अंतर हो तो यह भी अविवाहित होने में एक सहायक भूमिका निभाता है। ये डिफरेंस 44 डिग्री का जो सूर्य और शुक्र के बीच का है। दर्शकों के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि जब कोई ग्रह सूर्य के निकट जाता है और अपनी चमक खो देता है तो उसी से दूर गया शुक्र विवाह में रुकावट या अवरोध क्यों उत्पन्न करेगा? दरअसल शुक्र वीर्य, उत्तेजना और सौंदर्य का कारक ग्रह है, जबकि सूर्य ऊर्जा का स्तोत्र है। तो ऐसे में जब शुक्र सूर्य से अधिक दूरी पर चला जाता है तो यह उसी प्रकार है जैसे निस्तेज वीर्य जो संतान उत्पन्न करने में अक्षम होता है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने सूर्य से दूर स्थित शुक्र को विवाह में विलंब का एक प्रमुख योग माना है। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक पुरुष जातक का विवरण है जिसका जन्म 6 नवंबर 1983 को 3:27 दोपहर में जालंधर में हुआ। ये मीन लगन की कुंडली है। इसमें सप्तम भाव में शुक्र 3 डिग्री पर है और अष्टम भाव में सूर्य 19 डिग्री पर है। अर्थात ये दो भावों को मिलाएं तो हमारे पास में 60 डिग्री बनती है। उसके अंदर से शुक्र से सूर्य की दूरी जो है, इसके अगर अंशों का योग करके इनको देखें तो ये 46 डिग्री का अंतर बन जाता है। तो ये अंतर जो है अपने आप में ही एक विवाह में विलंब का कारण हमारे को दर्शाता है। इसी प्रकार से एक और पुरुष जातक की कुंडली का विवरण है जिसमें कि 8 जून 1985 को जातक का जन्म शाम को 6:45 पे हरदा मध्य प्रदेश में हुआ। यहां शुक्र छठे घर में 8 अंश पर है और सूर्य सप्तम भाव में 24 अंश पर है। यहां भी दोनों ग्रहों के बीच में 46 डिग्री का डिफरेंस है, यानी
सूर्य से शुक्र 46 डिग्री दूर है, जो विवाह में विलंब का कारण बन रही है, क्योंकि ये 44 डिग्री या उससे ऊपर का अंश का डिफरेंस है। साथ ही डेट ऑफ बर्थ में भी 8 अंक का 2 बार आ जाना, यह भी विलंब में सहयोग कर रहा है। लग्न की डिग्री और ग्रहों की डिग्री के बीच बड़ा अंतर होने पर योग होने के बावजूद विवाह नहीं हो पाता। शुक्र का सिंह राशि में होना, शनि की दृष्टि में आना, शुभ प्रभाव से वंचित रहना, ये सब विवाह में विलंब या अविवाहित योग का निर्माण करते हैं। जब शुक्र अपने कारकत्व में कमजोर होता है, यानी कि शुक्र अगर वीक है, तो जातक के जीवन की असंगतियां उसे विवाह से डराने लगती हैं। साथ ही सिंह राशि में शुक्र अधिक पीड़ित हो जाता है, जिससे विवाह सुख लगभग नगण्य सा हो जाता है। आइए अब कुछ विशिष्ट योग जो विशेष रूप से बाधक माने जाते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य, शनि और चंद्रमा का संबंध हो और यह योग डिग्री के अनुसार मजबूत हो, तो यह विवाह में बाधा उत्पन्न करता है। अगर शनि और चंद्र की युति या दृष्टि संबंध बन रहा हो, या सूर्य और शनि का दृष्टि युति संबंध हो और यही स्थिति नवांश में भी बन रही हो, तो जातक के अविवाहित रहने की संभावना लगभग निश्चित हो जाती है। अष्टम भाव और द्वितीय भाव, ये दोनों ही लग्न और सप्तम भाव से अष्टम के क्रम पर आते हैं। जब ये छठे भाव के त्रिकोण में आते हैं, तो ये द्वितीय, षष्ठ और दशम भाव को बलवान बना सकते हैं, जो विवाह के भावों सप्तम के लिए नेगेटिव माने जाते हैं। द्वितीय भाव कुटुंब का कारक है। हालांकि विवाह में इसका संबंध शुभ तभी माना जाएगा जब यह सकारात्मक हो, अन्यथा यह विवाह में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब हम दशा को समझते हैं। जहां भाव और ग्रहों का संबंध महत्वपूर्ण होता है, महादशा स्वामी और नक्षत्र स्वामी यदि छठे, दशम, अष्टम और द्वादश भाव से जुड़ते हैं, तो विवाह में कठिनाइयां आ सकती हैं। यदि दशा स्वामी और नक्षत्र स्वामी चौथे, छठे, दशम और द्वितीय भाव से जुड़ते हैं, तो विवाह संभव नहीं होता, ऐसा अनुभव में आया है। यदि दशानाथ का संबंध द्वितीय, चतुर्थ, छठे और द्वादश भाव से बनता है, तो उपयुक्त योगों का मिलान करके आप यह जान सकते हैं कि किसका विवाह हुआ और किसका नहीं। द्वितीय भाव कुटुंब का कारक है, लेकिन इसे विरोधी भाव स्तर पर लिया गया है। इसके पीछे कुछ विशेष रहस्य हैं, जिनकी हम आगे कभी चर्चा करेंगे। इस प्रकार विवाह योग को पहचानना 60% तक गणित में माहिर और विद्वान ज्योतिषियों के लिए भी बहुत कठिन कार्य नहीं होता। तो मित्रों, ये थी आज अविवाहित होने के कुछ नए संदर्भ, इन पर एक संक्षिप्त सी चर्चा, जिनको ध्यान में रख करके हमारे ज्योतिष प्रेमी और विद्वान ज्योतिषी कुंडली का आकलन कर सकते हैं और एक निश्चित निर्णय पर पहुंच सकते हैं। आशा है ये चर्चा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद।